देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 21 जुलाई 2024 की अहम सुर्खियों पर। राज्यसभा में कांग्रेस सदर खड़गे का तबसरा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। नीट को तिजारती इम्तिहान में तब्दील किया गया। राहुल गांधी। सीएम रेवंत रेड्डी ने गवर्नर से मुलाकात की। नाज़रीन अब खबरों की तफसील। राज्यसभा में कांग्रेस सदर खड़गे का तबसरा। एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तबसरा किया कि गोडसे को आरएसएस ने गांधी के कत्ल के लिए उकसाया था। राज्यसभा में हंगामा बर्पा कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आरएसएस का नज़रिया मुल्क के लिए ख़तरनाक है। राज्यसभा के चेयरमैन धनकर, जिन्होंने उनके तबसरों को मुस्तरद कर दिया, कहा कि वो मुल्क के लिए काम करने वाली तंजीम की तौहीन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने खड़गे के तबसरों को रिकॉर्ड से हज़फ करने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। अपोजिशन लीडर की हैसियत से राहुल गांधी ने लोकसभा के पहले इजलास में नरेंद्र मोदी हुकूमत पर हमला किया। हिंदुज़म, नोटबंदी, जीएसटी, नीट पेपर लीक, फायरमैन, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, किसान मणिपुर में तशद्दुद वगैरह कई मसाइल पर जारहाना अंदाज में बात की। राहुल गांधी जब बोल रहे थे, अपोजिशन अरकान ने तालियां बजाकर उनकी तारीफ की। राहुल को गुस्सा था कि बीजेपी हिंदुज़म के नाम पर लोगों को डरा रही है। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? नीट को तिजारती इम्तिहान में तब्दील किया गया। राहुल गांधी ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि गरीब तुलबा का नीट पर एतमाद ख़त्म हो गया है। तुलबा सालों से नीट के लिए पढ़ते हैं। नीट एक पेशा वाराना इम्तिहान को तिजारती इम्तिहान में तब्दील कर दिया गया है। बीजेपी के दौरे हुकूमत में इदारे तबाह हो गए। नीट को इसलिए तब्दील किया गया है कि ये गरीब तुलबा के लिए नहीं बल्कि आला तबक़ात के लिए है। उन्होंने कहा कि नीट इम्तिहान के निज़ाम में बहुत सी खामियां हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने गवर्नर से मुलाकात की। सीएम रेवंत रेड्डी ने राजभवन में गवर्नर राधा कृष्णन से मुलाकात की। ऐसा लगता है कि असेंबली में पेश किए जाने वाले बिलों पर उनसे बात होगी। उसके अलावा ये इतला है कि रेवंत रेड्डी मीटिंग्स और नामजद एमएलसी के मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। दूसरी तरफ तुलबा यूनियनों ने नीट इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए राजभवन का महासिरा करना शुरू कर दिया है। रेवंत रेड्डी उन 6 एमएलएओं के साथ इस्तीफा दें। साबिक़ा वज़ीर केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है कि वो इस्तीफा दें और बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 एमएलए के साथ दोबारा मुकाबला करें। एक वीडियो जिसमें रेवंत रेड्डी ने पहले तबसरा किया था कि जिन्होंने हाथ के निशान पर जीतने के बाद इस्तीफा दिए बगैर पार्टियां तब्दील की, उन्हें जगतियाल कारकुनों की मीटिंग में पत्थरों से मारा गया। उन्होंने
पार्टी सफों से एमएलए संजय की पैरवी करने का मुतालबा किया, जिन्होंने पार्टी तब्दील की है। చంపండి గ్రామాలలో అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాం పిచ్చి కుక్కలు ఊర్లో స్వైర విహారం చేసి ప్రజల్ని తరిస్తే తరిమి రాళ్లతో కొట్టేట్లయితే చంపుతారో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీ ఫామ్ మీద గెలిచి రాజీనామా చేయకుండా పార్టీ ఫిరాయించిన వాళ్ళను రాళ్లల్లో ఊర్లలోకి వస్తే రాళ్లతో కొట్టండి అని చెప్పి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మరి ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాలా? ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పాలా ఎవరు పిచ్చి కుక్క, మరి ఎవలను రాళ్లతో కొట్టి చంపాలా? ఒక పార్టీ బీఫామ్ మీద గెలిచినోడు ఇంకో పార్టీలకు పోతే మీ చెమటతో మీ రక్తంతో మీరు గెలిపిస్తే గెలిచినోడు ఇంకో పార్టీలకు ఫిరాయిస్తే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిండు, ఏమన్నాడు? రాళ్లతోని కొట్టి చంపమన్నాడు. నేను అంటలేను, నా మీద కేసు పెట్టగలరు, ఆయన పేపర్ వాళ్ళు ఉల్టా రాసేది. నేను అంటుంది ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిండు, మరి ఇలా ఎవరిని కొట్టాలి? రాళ్లతోని రేవంత్ రెడ్డిని కొట్టన్నా? పిచ్చి కుక్కలేక ఎవరిని కొట్టాలి? లేకపోతే మీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ని కొట్టన్నా? ఎవరిని కొట్టాలి మరి? అందుకే అంటున్నా, ఎవరిని రాళ్లతోనో ఇంకోటి దాంతోనో కొట్టే అవసరం లేదు. రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు మొగోను అయితే, నీకు దమ్ముంటే తీసుకున్న 6 ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చెప్పి ఓట్లతోని కొట్టి ఆ 6 కూడా శాశ్వతంగా రాజకీయ సమాధి చేసే బాధ్యత తెలంగాణ సమాజం తీసుకుంటుందనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. రేవంత్ రెడ్డి రెగ్యులర్ గా అంటుంటాడు, మొగోనివైతే జై, మొగోనివైతే జై. నేను అంటున్నా, రేవంత్ రెడ్డి మొగోనివైతే ఆ 6 రాజీనామా చెప్పి. नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్టాండ్, పోదన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। कर्ज माफी का अमल 1 हफ्ते में शुरू होगा, वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस किसानों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी का अमल 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। बैक वक्त 2 लाख रुपये माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत पर 32,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस दौरान के श्रीनिवास रेड्डी को मुतफ़िक़ा तौर पर नलगोंडा DCCB का चेयरमैन मुंतखब किया गया। वजीर ने उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। लोग कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं। बीआरएस पार्टी ने तनकीद की है कि रियासत पर आमिरियत का राज है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनकी पार्टी के एमएलए पी राजेश्वर रेड्डी को गांधी अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए गिरफ्तार किया, जब वो बेरोजगारों की तहरीक की हिमायत में थे। कहा जाता है कि सीएम रेवंत रेड्डी गैर कानूनी गिरफ्तारियों से इस तहरीक को नहीं रोक सकते और ये यकीनी है कि आवाम और बेरोजगार कांग्रेस हुकूमत को मुनासिब मशवरा देंगे। 1:50 इंत मुंदु గ్రూప్ 1లో ఇచ్చేవాళ్ళు 1:50 కాదు 1:100 చేయాలని చెప్పేసి నిరుద్యోగులందరూ కోరిండ్రు. గత ప్రభుత్వం చేయలేకపోతే మేము చేస్తామని చెప్పి కదా, అందుకే నిరుద్యోగులందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్లు వేశారు కదా. 1:50 నుంచి 1:100 చేస్తే నీకు వచ్చే నష్టం ఏంటి? దరిదాపుగా 4 నుండి 5 లక్షల మంది గ్రూప్ 1 రాస్తున్నప్పుడు ఉన్న పోస్టులకు 1:50 నుండి 1:100 అనేక రాష్ట్రాల్లో ఉంది కాబట్టి, యూపీఎస్సీలో కూడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ న్యాయంగా వీళ్ళు కోరింది దాన్ని చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నారు. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే 1:50 నుంచి 1:100 పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. इंतखाबी बॉन्ड्स की मनसूखी, 1300 कंपनियां मुश्किल में।
1300 कंपनियां जिन्होंने एक बार इंतखाबी बॉन्ड्स खरीदे थे, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंसूख किए जाने के बाद मुश्किलात का शिकार हैं। बताया जाता है कि कई कंपनियों को महकमे इनकम टैक्स से पहले ही नोटिस मिल चुके हैं। सियासी जमातों को अतिया की गई रकम के हवाले से तंजीमों से पूछगछ की गई। ऐसा लगता है कि बहुत सी तंजीमों ने महकमे खजाना से रुजू किया है। इंतखाबी बॉन्ड से मुताल्लक अखराजात पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। जिले निजामाबाद से एक को वजीर का ओहदा, वजीर दामोदर राज नरसिम्हा। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि निजामाबाद ज़िले से एक शख्स को वजारती ज़िम्मे में जगह मिलने का इम्कान है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जल्द ही तेलंगाना काबीना में तोसी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई वज़रा के खलमदान बदलने का इम्कान है और इम्कान है कि वज़ीर सीता अक्का को वजारत दाखिला का ओहदा दिया जाएगा। वासवी और वनेता क्लब के ज़ेरे एहतमाम कौमी तिब्बी दिन का इनेकाद। वासवी क्लब और वनेता क्लब के ज़ेरे एहतमाम कौमी तिब्बी दिन के मौके पर बोधन कस्बे में कई सालों से मरीज़ों को मुसलसिल तिब्बी खिदमात फराहम करने वाले कई डॉक्टर्स को फूलों के हार और शाल से नवाजा गया। इस मौके पर क्लब के नुमाइंदों ने कहा कि उन्हें कौमी तिब्बी दिन के मौके पर अवामी खिदमात में हमा वक्त मसरूफ़ रहने वाले डॉक्टरों को एजाज़ से नवाजते हुए बहुत खुशी हो रही है। नाजरीन, ये थे 21 जुलाई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।